साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव और एक बहुत प्यारी सी एक छोटी सी दिल को छू जाने वाली एक कहानी सुनाने आई हूँ। तो दिल थाम के बैठिए। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा कहते रहते हैं बाबा साथ नहीं देते, जो ये कहते हैं कि हम तो बाबा की बहुत पूजा करते हैं, सुबह शाम दोपहर हम तो बाबा को 56 भोग चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा हमारी सुनते नहीं हैं। हम घंटियाँ बहुत बजाते हैं लेकिन बाबा के कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जी हाँ, आज की जो कहानी है ऐसे ही लोगों को समर्पित है। चलिए शुरू करते हैं बाबा की प्यारी सी कहानी। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग बाबा का जयकारा लगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी है जिसे आप यदि ध्यान से सुनेंगे और अपने दिल पे उतारेंगे तो वाकई आपकी बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे मन में उठ रहे इस विचार को शांति मिलेगी। जो हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं हम सबसे बेस्ट कर रहे हैं, हम सबसे परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई एक कमी हो रही है जिस वजह से हमें वो नहीं मिल पा रहा जो हमें मिलना चाहिए। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये एक पंडित की और एक वैश्या की कहानी है। जी हाँ, नाचने वाली की ये कहानी है। ज़िंदगी में हर वक्त, ज़िंदगी में हर इंसान का एक समय आता है जब हमें इस संसार को छोड़ के, इस देह को छोड़ के जाना होता है। ऐसा ही हुआ। पंडित भी ईश्वर के पास पहुंच गए और ये नाचने वाली का भी अंत समय आ गया और ये दोनों के दोनों ईश्वर के समक्ष जाके खड़े हुए और ईश्वर ने वैश्या को तो दे दिया स्वर्ग और पंडित को मिल गया नर्क। अब पंडित जी तो बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्सा किया उन्हें ईश्वर पे कि ईश्वर ये कैसा इंसाफ है। मैं चारों पहर की आरतियां गाता रहा आपके लिए, भजन कीर्तन में मैंने पूरी जिंदगी बिता दी और आपने इसको, जिसने ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, ना जाने कितने लोग गलत रास्ते पे चल गए इसकी वजह से, और आप इसे स्वर्ग दे रहे हो। मैं नहीं मानता आपकी सत्ता को, मुझे नहीं विश्वास आप पे। आपने ये गलत किया है, अन्याय किया है, आप सही फैसला सुनाए। तो भगवान ने कहा मेरा कोई फैसला गलत नहीं है, मैंने जो फैसला किया वो सही है और तुम ईश्वर के किए हुए फैसले को नाकार रहे हो। तो सुनो, मैं बताता हूँ। जब तुम मंदिर में घंटी बजाते थे उसी समय इसका समय शुरू हो जाता था नाचने का, लेकिन इसका ध्यान होता था तुम्हारे मंदिर की घंटी पे और ये जब नाच रही होती थी तो मोहन की मुरली पे नाच रही होती थी। ये रिझा रही थी तो मुझे रिझा रही थी। इसके मन में जो चल रहा था, मेरा नाम चल रहा था, मेरा जाप चल रहा था। लेकिन जब इसके घुंघरू की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ती थी तो तुम आरती करते हुए वक्त भी, भजन करते हुए भी तुम इसे गालियां दे रहे थे। तुम्हारे मन में गलत विचार चल रहे होते थे, तुम्हारे मन में दृश्य इसके कोठे का चल रहा होता था। तुम ईश्वर की मूर्ति के सामने बैठ के भी, उसके स्वरूप के सामने बैठकर भी उसका ध्यान नहीं कर पा रहे थे। वो उस जगह जहाँ शराब चल रही थी, जहाँ लोग इसे गंदी दृष्टि से देख रहे थे, उस जगह पे भी इसका अपना मन प्योर था और ये मेरा नाम सिमर सिमर के नाच रही थी। ये जिस भक्ति में और जिस तरह से ये झूम रही थी, वो शराब का, लोगों को रिझाने का नशा नहीं था, वो मेरे प्यार का नशा था। वो मेरे लिए नाच रही थी, वो मेरा नाम सिमर रही थी। और तू
इसे गालियां दे रहा था, तेरे दिमाग में दृश्य चल रहा था इसके वैशाल्य का, और इसके दिमाग में चित्र चल रहा था तेरे मंदिर का, तेरे मंदिर में गूंज रही घंटियों का, मेरे स्वरूप का, भजन में बोले जा रहे मधुर मधुर दिल को छूने वाले शब्दों का। यही फर्क था कि तूने पूरी जिंदगी घंटियां बजाई, लेकिन तू मुझ तक ना पहुंच सका। इसने पूरी जिंदगी नाचा, लेकिन ये मुझ तक पहुंच गई। ये कहानी शायद आप समझ पाए। हम कितने लोग हैं जो बाबा के स्वरूप के समक्ष आते हैं, आरती कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा होता है? गैस पे दूध चढ़ा है, आज बॉस ने डांटा है, मेरी सास ने मुझे ये कहा था, मेरे पड़ोसी ने मुझे ये कहा था, मेरा उससे लड़ाई हो गई, बाबा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, मुझे इसने ये कहा था, छोड़ूंगी नहीं, बाबा तो बदला ले लेना। इन विचारों को छोड़कर जिस वक्त बाबा के समक्ष बैठो, ईश्वर के समक्ष बैठो, उसका ध्यान करो, उसके बारे में सोचो। बहुत से लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा, लेकिन जब मन ना लगे तो तेज तेज आवाज में साईं राम साईं राम साईं राम का जाप करो। साईं सचरित में आपने एक कथा सुनी है ना, रोहिला वाली, साईं सचरित की रोहिला की कथा। यदि आप गौर दें उस पे, तो बाबा क्या कहते हैं कि रोहिला की बीवी उसे सताती है, जबकि इन रियल में रोहिला की कोई शादी नहीं हुई थी। बीवी से बाबा का तात्पर्य था उसके मन के कुविचार। उन कुविचारों को निकालने के लिए वो तेज तेज पे कुरान की आयतें गाता था, तो कुरान की आयतें पढ़ता था। इसी तरह जब हमें लगे हम बाबा के समक्ष बैठे, हमें नींद आ रही है, हमें जमाइयाँ आ रही हैं, तो तब हमने इस कुविचार को निकालने के लिए अपने बाबा के नाम के सिमरन को बढ़ाना पड़ेगा। बाबा का एक ऐसा भजन लगाना होगा जो हमारे यहाँ अंदर गहराइयों तक पहुँच जाए। हमें बाबा 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 दिल से, यहाँ दिल से निकालना पड़ेगा। जिस दिन दिल से बाबा निकलेगा ना, कोई कुविचार आपके मन में नहीं आएगा। बाबा की भक्ति में आने के बाद जो बाबा का सच्चा प्रेमी है, जो बाबा को बहुत प्यार करता है, उसके मन से ना दूसरों के प्रति बैर भावना निकल जाती है। उसके लिए कोई ऊंचा नीचा अमीर गरीब नहीं रह जाता, क्योंकि उसे पता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एंड ऑफ द लाइफ क्या है। ना ये पैसा जाने वाला है, ना ये रिश्तेदार जाने वाले हैं, इवन अपने बच्चे, कोई नहीं जाने वाला। जीवन की जो यात्रा है ना, वो अकेले ही तय करनी है। अंत समय में सामने सब खड़े हो सकते हैं, लेकिन हाथ पकड़ के कोई जा नहीं सकता आपके। जाएगा तो सिर्फ नाम जाप जाएगा, जो यदि आप अपने लाइफ टाइम में बाय हार्ट कर लोगे कि आपकी सांस आने से पहले भी आपके मुंह पर आपके ईश्वर का नाम आ रहा है, तो उस अंत समय में जब कहते हैं ना कि जब प्राण निकलते हैं, हजारों बिच्छू के काटने का जो दर्द होता है उस वक्त फील होता है। वो जो 8 मिनट की वो जो जर्नी होती है आत्मा निकलने की, शरीर को छोड़ने की, वो बहुत दर्दनाक होती है। उस टाइम पे बहुत रेयर लोग होते हैं जो भगवान के नाम का जाप कर पाते हैं। तो अंत समय में कहते हैं लोगों को अपने मतलब मोह माया के बंधन से छूटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि इस मोह माया के बंधन से छूटने की प्रैक्टिस करनी है, हमें अपने गृहस्थी में रहते हुए अपने सारे काम निपटाने हैं। हर चीज़ को पूरी जिम्मेदारी से करना है, हर चीज़ को पूरी जिम्मेदारी से करना है, हमारा फर्ज है, वरना ये नाराज़ हो जाएंगे। ईश्वर ने कहा है कर्म को पूरी तपस्या की तरह करो। हर चीज़ जो जिम्मेदारी, जो रोल प्ले मैंने तुम्हें करने के लिए भेजा है, उसे बहुत परफेक्टली निभाओ, लेकिन इस रोल को निभाते हुए भी मेरे नाम का जाप करते।
और कलयुग का तो आधार ही ये है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरत पारा। हम कलयुग में भले ही कर्म कांड पूजा पाठ ज़्यादा ना कर पाए, लेकिन आटा गूंथते हुए ओम साई राम करते रहें, दूध बॉयल करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, कपड़े फैलाते हुए, अपने बच्चों का बस स्टैंड पे इंतज़ार करते हुए, ऑफिस में अपना काम करते हुए, ऑफिस में खाने लंच ब्रेक में जाते वक्त, सीढ़ियों से उतरते वक्त नाम का सिमरन कर सकते हैं। नाम के सिमरन में हमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेटते हुए, सोते हुए, उठते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, साई राम साई श्याम, सबसे साचा तेरो नाम, साई राम साई श्याम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, साई राम साई श्याम। तू ही बनाए, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, इस जग के सारे काम, साई राम साई श्याम। तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तुझसे ही सुबह हो शाम, साई राम साई श्याम। इसी के साथ बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी चाहे दिन में 1 मिनट ही ईश्वर को याद करो, तो पूरे मन से याद करो। उस वक्त आपके मन में जो भी गंदे विचार चल रहे हैं उनको साइड में रखिए, जितनी भी परेशानियाँ उसको साइड में रखिए। जिस वक्त भगवान का नाम हो उस वक्त भगवान का नाम हो, उस वक्त आसपास के वातावरण का कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में ना आए, चाहे वो कुछ पल का हो, सेकंड का हो या नैनो सेकंड का हो। लेकिन जब साईं मतलब तब साईं, जब ईश्वर तो मतलब सिर्फ ईश्वर। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।